जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटेज बिहार। मैं आपके साथ हूं सोनू कुमार। मैं भी बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय का ये भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र है। और मेरे साथ जो बैठे हैं, मैं सबसे पहले बता दूं, कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं। बीते प्रमुख हैं, यानी पूर्व प्रमुख हैं और पूर्व उप प्रमुख भी हैं, और फिर से अपना प्रमुख में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। और जनता का भी डिमांड है इस बार संजीव कुमार। तो इनसे जानते हैं इनका कैसा रहा कार्यशैली, आखिर जनता इनको फिर से क्यों डिमांड कर रही है, क्यों मांग कर रही है। बहुत जगह हमने भी कैंपेनिंग किया तो इनकी नाम आया, तो इनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है बीटेज बिहार में आपका। जी, आपका भी BTV का स्वागत है और हमारे ग्राम पंचायत और पूरे प्रखंड वासियों का स्वागत है। कैसा रहा था सर कार्यशैली आपका, जो बीते दिन आप यहाँ के प्रमुख रहे, उप प्रमुख भी रहे, तो क्या कार्यशैली रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा, और हम अपने मुंह से ये बात नहीं बोल सकते हैं। आप आम जनता के बीच जाकर भी इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। हमारे समय में आम गरीब मजदूर किसान सब खुशमय ज़िंदगी जी रहे थे। किसी के साथ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, जो द्वेष भावना वो सब कुछ भी नहीं था। हमें आम जनता का भरपूर सहयोग मिला, और इसी के नतीजा था जो उस समय हम जो है से प्रमुख और उप प्रमुख पद पर रहे, और जब तक रहे हम जनता के लिए काम किए। और काम का नतीजा है कि आज जनता ताल ठोक कर बोल रही है कि जितने भी समिति आए उसमें नंबर 1 संजीव कुमार गुप्ता है। चलिए, जनता फिर से डिमांड कर रही है, तो आखिर जनता के लिए क्या सोच बना के रखे हैं, क्या उन्हें सौगात देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या क्या डिमांड है? जो जनता का बहुत सारा डिमांड भी है, तो क्या क्या आप डिमांड में खरे उतर पाएंगे आप? एकदम होंगे, इसलिए कि कुछ काम अधूरा छूट गया था। कुछ हमारी सोच थी, जैसे मेरे यहाँ अस्पताल नहीं है, एक अस्पताल है भी तो वो अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक ढांचा तैयार है। हमारी सोच थी जो हमारे पंचायत में एक सुशोभित अस्पताल हो, जिसमें हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, जनता हैं, वहाँ पर रात बिरात इलाज करा सके। और दूसरा मेरा सोच था एक पुस्तकालय ऐसा बनावें जिसमें पुस्तक भी रहेगा और कंप्यूटर का ऑल स्टॉल रहेगा वहाँ पर, जो गरीब से गरीब का बच्चा को 1 रुपया देना नहीं पड़े, और निःशुल्क वो जो है से कंप्यूटर सीखे। और कंप्यूटर के बाद हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा मैदान हो जो हमारे पाली में विद्यालय है, वो खेल कूद के रूप में, वहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो हमारे बच्चे में बहुत सा ऐसा चीज़ है जो उसको अगर करने के लिए मिले तो वो कर सकता है। जैसे माने वॉलीबॉल हुआ, टूर्नामेंट हो गया, ये कैरम बोर्ड हो गया, तो एथलेटिक्स माध्यम से भी उसको हम चाहते हैं आगे बढ़े, उसका माने ये अथी बढ़े। तो ये सब हमारी सोच थी। दूसरा सोच ये है कि अगर हम समिति से प्रमुख बने तो हमारा पहला ये मांग रहेगा बिहार सरकार से, खास करके मैं मुख्यमंत्री से जाके बात करूँगा कि अब ये 400 का महीना जो पेंशन मिलता है उससे गरीब का कुछ होने नहीं जा रहा है, इसलिए अब 1000 पेंशन इसको मिले। कैसे मिले ये हम करेंगे, ठीक है। दूसरा है जो मनरेगा का जो भी काम आएगा उसमें हमारे मजदूर कहीं नहीं भटकेंगे, पलायन नहीं करेंगे, मेरे पंचायत का मजदूर पलायन नहीं करे। इसके लिए हमारी सोच रहेगी जो किसान को हम वृक्ष लगाने वगैरह का काम कर रहे हैं, खेत में पानी देने का काम करेंगे, तो वो मनरेगा के मजदूर काम करेंगे वहाँ, तो किसान का भी फ़ायदा हो गया और मनरेगा मजदूर का भी फ़ायदा हो गया। किसान के खेत में काम है और मजदूर वहाँ जाके काम करेंगे, और मनरेगा से सरकार हम जो पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट से पेमेंट करवाएंगे। दूसरा है कि अगर रोज़गार उन लोगों को आज तक जब नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता सबसे बड़का मुद्दा है। जो बेरोज़गारी भत्ता सरकार आज तक नहीं दी है, ये गाइडलाइन है, ये सरकार का ये संविधान है कि अगर आपने मजदूर को काम नहीं दिया तो उसको आपको बेरोज़गारी भत्ता देना है। लेकिन यहाँ क्या है जो काम भी नहीं मिला और बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ ब्लॉक आया जनता के आशीर्वाद से, तो मैंने मनरेगा कर्मी या मजदूर जिसको बेरोज़गारी भत्ता दिलाने का मेरा पहला ये रहेगा। दूसरा, विद्यालय सुचारू रूप से कैसे चले, ये तीसरा हुआ। ये तीसरा मुद्दा है। विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ें। अगर मेरे पंचायत का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मेरा पंचायत ग्रोथ नहीं करेगा। मेरे पंचायत में कोई भी पदाधिकारी IPS IAS नहीं बनेगा तो मेरा पंचायत एकदम धूमिल हो जाएगा, उस पंचायत का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारी सोच है, फोकस है, हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और जो काम है
हमसे छूटा हुआ, जैसे राशन कार्ड से जो वंचित लोग हैं, बार बार प्रखंड मुख्यालय आते हैं, आवासीय के लिए आते हैं, तो मेरे बनने के बाद मैं गारंटी लेता हूं, जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, संजीव है तो सुनिश्चित है। अगर हम आए तो सुनिश्चित है कि हर हाल में पंचायत सरकार भवन बनेगा और उसी पंचायत भवन सरकार भवन में ब्लॉक का जितना काम होता है मेरे पंचायत में होगा, और हमारे जनता कहीं ब्लॉक नहीं भटकेंगे, पंचायत में ही सारी काम आवासीय, जाति, आय, पेंशन जितना वर्क है वो मेरे पंचायत में होगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे यहाँ का पदभार आपके पास रहा भगवानपुर प्रखंड का, जिसमें प्रमुख भी रहे, उप प्रमुख भी रहे, तो क्या क्या काम कर दिखाए यहाँ के जनता को, क्या क्या काम करने का आप काम किए यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ा काम मेरे यहाँ मनरेगा का सबसे अधिक हुआ। मनरेगा से मैंने चुरामन चक से गौड़ा जोड़ने का काम किया जो ईट सोलिंग का था। उसके बाद हमने ज़मींदारी बांध को दुरुस्त करवाया, जिसका नतीजा है कि अभी 2 बार से 3 बार से कोई पंचायत समिति हो, कोई भी मुखिया हो, वो ज़मींदारी बांध पर ध्यान नहीं दिया। मेरा काम किया हुआ आज बोल रहा है और ज़मींदारी बांध ठोस है, टूटा नहीं है, इसी का नतीजा है। दूसरा हमने काम किया, नाला उड़ाही का काम करवाया। हमने सांसद से मिलकर, माननीय सांसद सूरजभान सिंह से मिलकर सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया। माननीय विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी के द्वारा दिया गया सामुदायिक भवन से मैंने चुरामन चक में सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया, जिसमें अभी हमारे किसान बंधु जो है वहाँ दूध संग्रह का काम करते हैं, दूध सेंटर चलता है। हमसे मनरेगा में हमसे ज़्यादा पूरे भगवानपुर प्रखंड में जितने समिति या मुखिया हैं, हमसे ज़्यादा मनरेगा में किसी मजदूर को काम नहीं दिया। हमने सबसे ज़्यादा काम दिया, और ये हम अब नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी जनता बोलेगी, हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। और ये सब हमारे मतदाता, हमारे जनता का आशीर्वाद था जो हम इतना आगे किए। लेकिन दोबारा जब करने का वक्त आया तो जो जिसने काम नहीं किया वो 10 साल से है, और हम जब काम किए तो हमारे मजदूरी में थोड़ा सा मजदूरी में कसर हो गया, हमको मजदूरी ढंग से नहीं मिला, जिसके कारण लेकिन इस बार हम चुस्त और तंदुरुस्त हैं। जनता का भी डिमांड है, हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की आहक और आवाज़ के लड़ेंगे। हम गरीब से गरीब जनता की थाली से रोटी नहीं कोई छीने, इसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और हर एक व्यक्ति को जो है से किसी तरह का शिकवा शिकायत नहीं हो, समय पर पेंशन मिले, समय पर अनाज मिले, अच्छे तरह से अनाज मिले। ये ऐसी स्थिति होने नहीं देंगे जो चावल सरकार के द्वारा आता है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को आमंत्रित करेंगे अपने पंचायत में और उस चावल को बनवा के उनको कहेंगे खाने के लिए। अगर खाने योग्य चावल होगा तो जनता भी खाएगी, नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें सुधार करना पड़ेगा। जब इतना आपके पास डिमांड है, इतना सोच रखे हुए, इतना थिंकिंग रखे हुए हैं, इतना बेहतरीन काम कर दिखाने का आप काम किए, तो फिर हार का दिन क्यों देखना पड़ा आपको? देखिए, हार नहीं है, ये जनता मतदाता भाइयों का आशीर्वाद है कि हमारे दूर दूर तक हमारे ख़ानदान में पॉलिटिकल लाइन में कोई नहीं थे। हम पॉलिटिकल लाइन में आए, जनता का एक बार आशीर्वाद ऐसा था जो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और अभी नहीं वार्ड सदस्य से लेकर हम पंचायत समिति तक का सफ़र देखे। हार जीत तो होते रहता है। हमारे माननीय विधायक जी क्या बार मंत्री रहे, विधायक रहे, कर्पूरी ठाकुर घराने वाले भी थे, लेकिन उनको भी हार देखना पड़ा। तो हार इन काम किए और इतना जज्बा रखे हुए हैं काम करने का, धैर्य रखे हुए हैं कि हम फिर से आएंगे तो इतना काम कर दिखाने का काम करेंगे, और इतना काम कर दिए भी हैं जनता के लिए, तो फिर हार का दिन क्यों देखना पड़ा? हार का सामना क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, हार का सामना तो नहीं कहा जाए, इसलिए कि सामाजिक समीकरण, जाति का समीकरण, अनेक प्रकार का समीकरण होता है चुनाव में, और उसमें हम फिट नहीं बैठते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जनता तब भी हमको वैसा चुनाव नहीं हराई कि हमको जो है से मैंने 4 नंबर पर चले गए। हम सेकेंड स्थान में रहे और 6 वोट से चुनाव अगले दफ़ा भी हारे, तो इसको हार नहीं कहा जाए, और जनता का आशीर्वाद है हम पर। और उसके बाद कुछ वैसे लोग हैं जिसको गलत करने का आदत है, भ्रष्टाचार में लिप्त वो व्यक्ति है, किसी न किसी प्रकार से वो हम पर चाहता है कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं जीत के आवे, क्योंकि उसको डर है, वो गलत करता है, समाज में गरीब का थाली का जो है से रोटी छीनने का काम करता है। तो ऐसे लोग समाज में रहबे करते हैं, उधर भी उनके द्वारा इस ढंग से होता है। अब मान लीजिए अभी हमारे बारे में कहीं से जाके बात कर लीजिए, लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोग हमारे यहाँ सरपंच मुखिया हो गए,
तो वो लोग जाति का जो SC ST का होता है, हमारे यहाँ SC ST का सीट है, तो अभी हम पर 4 गो केस है हरिजन उत्पीड़न का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, जो लोग ये माथा से नॉन पॉलिटिकल लोग जब राजनीति में आते हैं तो पॉलिटिकल लोग का कहीं न कहीं हरास होता है, ये होता है, और जनता का भी हरास होता है। जनता को वो देखना पसंद नहीं करता, जनता को लूटने का काम करता है। तो अभी जो हो रहा है, मैं ये पक्का है कि मुझे लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि हम जब देखे जो हमारे गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। और अगर समाज में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। इसीलिए हम नामांकन से पहले आशीर्वाद यात्रा के रूप में अपने पंचायत में पहले आम जनता से भेंट मुलाकात करूंगा। आशीर्वाद यात्रा में उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, और उनका आशीर्वाद मिला तो फिर नॉमिनेशन का डेट भी फिक्स करूंगा। उसके बाद से मैं चुनाव में पूर्ण रूपेण जनता के बीच रहूंगा। चलिए, जनता को क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी पूर्व प्रमुख थे और उप प्रमुख भी रहे, काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी क्षेत्र में आपकी चर्चा रही, काफ़ी अभी भी है, बहुत जगह हमने वार्तालाप किया तो बहुत जगह बताए पूर्व प्रमुख जो थे बहुत काफ़ी अच्छे थे। लेकिन क्या संदेश, मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज देंगे कि जनता का अब जो हुआ सुआ, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए, मेरे साथ अभी मौजूद थे जो पूर्व प्रमुख थे, उप प्रमुख भी रहे, और फिर से इस बार आ रहे हैं, और इन्होंने इतना तक साफ स्पष्ट कर दिया कि इस बार हम आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ के जनता से मिल कर के मैं आशीर्वाद यात्रा करूँगा। उसके बाद जनता का जब आशीर्वाद हमें मिलेगा, उसके बाद हम प्रमुख का दावेदारी फेस करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ बिहार के साथ। न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय भगवानपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।